अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हम सेब और लौंग, जिसको इंग्लिश में किलोव कहते हैं, उसका एक ऐसा हैरत अंगेज फ़ायदा आपको बताएंगे कि आप वो सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब यह है कि इस मुफीद लेक्चर को जानकर इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, ये वीडियो कार खैर के हवाले से इंसान ज़ात की भलाई और फलाह और बहबूद के लिए हमने तरतीब दी है। आप इस कार खैर में हिस्सा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सवाबुद्दारीन हासिल करें, ख्वाह आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि ये हमने इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद के लिए ये वीडियो तरतीब दी है। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, अब चलते हैं अपनी जो है नुस्खे की तरफ। दरअसल इसके ऐसे बेनिफिट हैं, मैं अगर वो चीज़ें आपको बताऊं तो बआसानी ये चीज़ आप अपने घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी बेहतरीन और शानदार जो है रिजल्ट आपको मिलेंगे। दो तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, बहुत से अफराद को, बहुत से लोगों को उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, उनको खाने की भूख बिल्कुल नहीं लगती। अगर भूख लगती है तो थोड़ा सा जो है वो खाना खाने के बाद उनका पेट फूलने लगता है और उनको गैसेस होने लगते हैं और वो उस ज़्यादा खा नहीं सकते, और अगर खा लें तो फिर उनके साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और रफ्ता रफ्ता वो अल्सर के मरीज बन जाते हैं और उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती। मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं, अगर आपने ये चीज़ इस्तेमाल की तो न सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंतहाई मजबूत बन जाएगा, इंतहाई अच्छा बन जाएगा, इंतहाई बेहतरीन बन जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगती तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी आपको, और उसके बाद आपका निज़ाम इंहिज़ाम जो है अपनी वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा, उसकी फिजियोलॉजी बहुत बेहतर बन जाएगी और उसके बाद आप बआसानी मुर्गन ग़िज़ा और अच्छी ग़िज़ाएँ खा पाएंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत और अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद उसकी बनाने की जो तरकीब है वो बिल्कुल इजी और आसान है। मज़े की बात के इसमें किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सेब से तो वाकिफ़ ही होंगे, वो अल्लाह ताला ने एक नेमत की सूरत में एक फल हमें दी है और ख़ासकर ख़वातीन को ज़्यादा पता होगा किलोव या लौंग के हवाले से, क्योंकि ये बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली आम मसालों में इस्तेमाल होती है। अब आप क्या करेंगे, मार्केट से एक 1.5 पाव का बड़ा एक गोल्डन सेब ले लें और उस गोल्डन सेब में आप क्या करेंगे, लौंग उठाएं, पूरे सेब में जो है आप लौंग चुबो दें, पूरे सेब में आप लौंग लगा दें, चुबो दें। अब उस सेब को किसी सायादार जगह में आप रख लें। जब सेब तकरीबन हफ्ता या 10 दिन, या मौसम के हिसाब से सर्दियों में ज़्यादा टाइम लगेगा और गर्मियों में ये जल्दी हो जाएगा। जब वो सेब बिल्कुल खुश्क होने लगे, जब वो सेब जो है खुश्क होने लगे तो आप क्या करेंगे, उसमें से जितने भी लौंग आपने लगाए थे, चुबोए थे, वो सारे लौंग निकाल लें उसमें से। अब उनको छोड़ दें 2 दिन या 3 दिन में, जब वो लौंग भी खुश्क हो जाए तब तो फिर आप उसका बारीक सफ़ोफ बना लें, बहुत बारीक सफ़ोफ बना लें। इसमें मज़े की बात यह है कि ये बेहतरीन जो है फ्लेवर में भी अच्छा है, खाने में भी आपको अच्छा लगेगा और उसके बाद ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंतहा दर्जे तक ताकत और कुव्वत फराहम करता है। और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो बहुत बेहतर बन जाएगा। उसके बाद आप इनका बारीक जो है वो सफ़ोफ बनाएं, बिल्कुल बारीक सफ़ोफ बनाएं। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप उस सफ़ोफ के हम वज़न जो है उसमें शक्कर मिला लें, फिर उसका दोबारा से जो है वो सफ़ोफ बारीक बनाएं और फिर आप उसका आधा चम्मच जो है वो सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने उसमें शक्कर मिलाई है। अगर आपने उसमें आप शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ज़्यादा मुतासिर होता है शुगर पेशेंट का, तो आप उसमें क्या करेंगे कि
चम्मच का, चाय वाला जो चम्मच है उसका चौथा हिस्सा जो है आप वो इस्तेमाल करेंगे सुबह और शाम। बेहतर है कि कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा खा के उसके साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आपका माइदा और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा टॉनिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आपको बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान रात की फलाह और बहबूद के लिए ये काम करें, उनको इन चीज़ों के जो है वो फायद का पता हो, ताकि वो एलोपैथिक या उन कीमियाई अद्वियात से बच पाएं जिनके बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। और इस तरह की दवाएं आप अपने घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इनके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंसान रात की फलाह और बहबूद के लिए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।